ये देखिए कलर इनका कितना प्यारा है। अगर आपको 1 टेबल स्पून सूखा धनिया है दगड़ा हुआ, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है, 1/2 टीस्पून हल्दी शुरू कर दिया उसने। अब जो प्याज हमने पहले फ्राई किया था वो डाल दें। कोई माई न्यू वीडियो व्यूवर्स, आपको वेलकम है लाइफस्टाइल विद सोबिया के किचन में। आज की रेसिपी बड़ी ही मज़ेदार होने वाली है। पहली वीडियोज़ में मैं आपके साथ चिकन गोश्त, कीमा, करेले और चिकन के साथ करेले की रेसिपी सब कुछ शेयर कर चुकी हूँ। आज सिर्फ हम प्याज करेले बना रहे हैं, वो भी थोड़े डिफरेंट स्टाइल में। ये हमारे पास 2 किलो करेले हैं जिनको हमने छील के अच्छी तरह नमक लगा के निचोड़ लिया, धो लिया पानी के साथ बहुत अच्छी तरह, ताकि इसकी कड़वाहट जितनी है वो ख़त्म हो जाए। ये करेलों की छिलकी हम यूज़ कर रहे हैं। इसको भी खूब सारा नमक लगा के धो के बहुत अच्छी तरह मल के इसकी कुड़ैंत साड़ी कड़वापन हमने निकाल लिया है। और इसको रुमाल या किसी पोने या मलमल के कपड़े की में रख के ना हमने इसको निचोड़ लिया। ये देखिए किस कदर खुश्क है, इसका कड़वा पानी सारा निकल चुका है। ये आधा किलो प्याज है, ये मैंने इस तरह आधे कट काट ली है बारीक बारीक से। और ये आधा किलो टमाटर है जिनकी मैंने पेस्ट बना ली है। 1 कप दूध का है, 1 टीस्पून गरम मसाला, 4 अदद हरी मिर्चें, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया है दगड़ा हुआ, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है, 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक है। और अब आते हैं मेन रेसिपी की तरफ आए। ये 1/2 कप मैंने ऑयल यूज़ किया है, आप घी या ऑयल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो से करेले हैं इसमें डाल के हमने गोल्डन ब्राउन करने हैं। तेज़ आंच पे आप इनको काले ना कर लीजिएगा, मीडियम में फ्लेम पे ही आपने इसको गोल्डन करना। ये गोल्डन होते हैं, आपको मैं दिखाती हूँ किस तरह का कलर इनका हो। ये देखें व्यूअर्स, करेले तकरीबन ये फ्राई हो चुके हैं। देखें कलर इनका ग्रीन से लाइट येलो गोल्डन हो गया। अब इनको हम ये छाननी या किसी ऐसी चीज़ के साथ जिसमें से इसका ऑयल निकला है सारा ना, ये हम वापस निकालने लगे हैं। फिर आपको दिखाते हैं निकाल के। ये देखें सारे करेले हमने निकाल लिए हैं। उसी घी या ऑयल में अब प्याज हमने हल्का सा सोते करना है। इसको कलर कोई नहीं देना, बस हल्का सा सोते करना। फिर आपको दिखाती हूँ मैं। व्यूअर्स ये देखें प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है, हल्का सा इसका कलर चेंज हो गया है। जलाना जलूना कुछ नहीं है। खाना बनाते हुए बड़ी इन चीज़ों का ख्याल रखना है। जला हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, ना ही चीज़ों को जलाना चाहिए। अच्छा, अब हम ये ऑयल से ये प्याज को लदा करने लगे हैं। ये देखें सारा ये ऑयल इसमें से निचोड़ रहा है। ये अच्छी तरह हमने निचोड़ के ये देखिए जनाब, जिस बाउल में हमने प्याज काटी हुई थी उसी में डालने लगे। ये देखें दूसरे बाउल में करेले हमने फ्राई करके निकाल लिए हैं। इसी तरह कोशिश करनी चाहिए, बड़ी नफासत और सफाई के साथ किचन में काम करना चाहिए। सफाई का भी बड़ा ध्यान रखना चाहिए। ये सारा प्याज निकाल के आपको दिखाते हैं। सारा प्याज हमने निकाल लिया, करेले भी फ्राई कर लिए, प्याज को भी लाइट सा सोते कर लिया, फ्राई कर लिया। अब उसी घी में ये हम ये करेलों की जो सी छिलकी है ना, इसको भी फ्राई करेंगे। इसको आपने बिल्कुल अच्छी तरह इसकी बनाई करनी है, ऐसे जैसे लगे जी जनाब कीमा डला हुआ इसके अंदर। कीमे की शक्ल हो जाए, इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाए। आपको दिखाती हूँ ब्राउन गोल्डन करके। उसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया और बिल्कुल ऐसे बनाइए जैसे जी जनाब कीमा। अब इसको हम इस बर्तन में से निकालने लगे हैं। फिर निकाल के नेक्स्ट स्टेप आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, थोड़ा सा घी उसमें है, थोड़ा सा तकरीबन ना 2 टेबल स्पून और ऐड कर लेते हैं। टमाटर की पेस्ट ऐड करने लगे हैं इसमें। साथ ही सारे मसाले जो उनसे आपको दिखाए थे। और हल्का सा हमें बस इसको मसाले को भूनना है, थोड़ा सा ही, ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं। बाकी जो सा मसाला होगा ना करेलों में दम के वक्त रेडी हो जाएगा, क्योंकि करेलों को भी तो जूसी रखना है ना हमने। बिल्कुल खुश्क किस्म के करेले नहीं हमने बनाने, ज़रा जूसी खूब रिच ग्रेवी वाले बनाने हैं। ये देखें व्यूअर, मसाले की थोड़ी सी बनाई हो गई है, साइडों पे घी छोड़ना शुरू कर दिया उसने। अब जो प्याज हमने पहले फ्राई किया था वो डाल दें, कोई मसला नहीं है, करेले भी पहले डाल सकते हैं, इसमें कोई टेक्निक वाली बात नहीं है। ये छिलकी और करेले मैंने एक ही बाउल में, ये देख लें आप, डाल दिए थे, इकट्ठे कर दिए थे।
अब हमने इसको मिक्स कर लेना है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बड़े टेस्टी बनते हैं, बड़े मज़ेदार। और इंशाल्लाह ताला मैं अपनी किसी वीडियो में ना आपके साथ दाल के भरवा करेले की रेसिपी शेयर करूँगी। इस वक्त ये दूध शामिल कर रहे हैं हम इसमें, 1 कप दूध। इससे करेले नरम मुलायम बनेंगे और इसकी तासीर भी ठंडी हो जाएगी। साथ ही ये हरी मिर्चें और ये जो गरम मसाला था, और बस हम इसको ना अब दम देने लगे हैं। 5 मिनट के बाद आपको दिखाते हैं। देखिए करेले जो है हमारे रेडी हो गए हैं। अब इसको जो हम डिश आउट करने लगे हैं। ये देखिए कलर इनका कितना प्यारा है। अगर आपको मेरी ये वाली रेसिपी पसंद आई हो, मेरी रेसिपी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको ये वाली मेरी रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।